तनोतुरा शिवम शिव जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्नलिम्प निर्जर विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धा। क्या याद रखना, आगे वाला पढ़कर पिछला याद रखना, यही सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य का काम है। तो इन्होंने तो देखे वो कब कहानी सुनी होगी, जो महीना पहले, 2 महीना। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपाल किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणम ममा धराधरेन्द्र नंदनी वेला सुबंधु बंधु स्फुरति गंति संतति प्रमोदमान मानस। रामायण की कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो? जब ना वो राम जी उन्होंने पूछा भाई क्यों लगाई, तो उन्होंने बताया भाई से लगाने से मेरे प्रभु श्री राम जी की आयु बढ़ती है, यानी उसकी वो बढ़ती उम्र बढ़ती है। तो फिर हनुमान जी ने है ना सिंदूर को भिगो जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबतम भुजंग तुंग मालिक मड्ड 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 मंदिनाड वड्ड मरवय चकार चंद्र तांडव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विराज के बड़े भाई भी हैं जिनकी आयु 10 वर्ष है और इनका नाम है रितेश प्रभु जी। तो ये भी सेम एज इट इज, इनके गुरु जो है प्रेम कुमार भातु समाज से और उनके गुरु और मित्र करण महाराज भातु समाज से। तो चले आपको भी मैं रितेश प्रभु से मिलाता हूँ। रितेश प्रभु कैसे हैं आप? कृपा है महादेव जी। कृपा है, सब कुशल मंगल है। तो आपने इतनी सी आयु में ये सब याद कैसे किया? प्रभु जी आपको सब याद हो गया, रामायण भगवत गीता। और आप कितनी देर मतलब वहाँ बैठते हैं जहाँ ये कथा और ये चल रहा होता है? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे में आपने शिव स्तोत्रम, हनुमान चालीसा ये सब याद कर लिया? रोज मतलब रोज डेली 1-2 घंटा आप देते हैं ना इस चीज को, जैसे स्कूल जाते हैं इस तरह। तो देखें इनकी भी आयु कुछ नहीं है, वो 8 वर्ष के थे, ये 10 वर्ष के, लेकिन इतनी सी उम्र में इन सारी चीज़ों को याद करना, मैं अभी भी बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है। हमारे बड़े भी कभी कभी अटक जाते हैं, कहीं ऐसी वाणियों में, कहीं ऐसे शब्दों में वो अटक जाते हैं। लेकिन इस बच्चों में मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो शायद आप लोगों को भी नज़र आ जाए ये हकीकत चैनल के माध्यम से, और शायद इन्हें देखकर आपके बच्चे भी ऐसी रुचि इनके मन में इच्छा जाग जाए कि वो भी ये चीज़ों को लाइक करना लगे और याद करने लगे, इन भक्ति में उन्नति करने लगे। तो रितेश प्रभु, सबसे पहले तो आप मुझे शिव स्तोत्रम सुनाएं। आज्ञा है प्रभु जी। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबतम भुजंग तुंग मालिक मड्ड 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 मंदिनाड वड्ड मरवय चकार चंद्र तांडवम तनोतुरा शिवम शिव जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्नलिम्प निर्जर विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धा धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपाल किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणम ममा धराधरेन्द्र नंदनी वेला सुबंधु बंधु स्फुरति गंति संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणे रुद्र रुद्र रावती कुचत्ति गंभरे मनो विनोद वितु वस्तु जटा भुजंग पिंगल सुरत्रमामण प्रभा कदम कुंकुम प्रभा भृलपदुम मधान सिंधुर स्फुरत्यन भूतनीय वेद मनो विनोद भत्मुतम भर्ता भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय। तेज प्रभु, बहुत बहुत मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं मेरे अंदर का रावण बाहर ना आ जाए, क्योंकि ये स्तोत्रम बेसिकली अगर हमें पता, कहीं लोगों को पता है और कहीं लोगों को नहीं पता कि स्तोत्रम बेसिकली लिखा ही रावण ने। रावण ने महादेव के लिए ये प्रे लिखी थी स्तोत्रम। और अगर मैं कहूँ कि एक प्रकार से रावण जो है, मैं उन्हें मानता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। सबके अपने एक आराध्य होते हैं,
इस प्रकार अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे आराध्य रावण। लेकिन इनका स्तोत्रम सुन के मुझे भी ऐसा अंदर से फील होने लगा कि क्या ही, हालांकि मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे स्तोत्रम आधा याद है, लेकिन इन्होंने पूरा पढ़ के सुना दिया। और जिस ले में, जिस सुर के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं बैठकर अगर ये बताना, पढ़ना, सुनाना, लोगों को ये सुनकर एक अंदर से मोटिवेशनल पैदा होती है। ऑटोमेटिक वो फील करते हैं कि यार कोई ऐसी ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द, कोई ऐसी शक्ति हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। विराट प्रभु कुछ रामायण की बात करते हैं आपसे। तो अ, आप हमें रामायण के बारे में कोई, रितेश प्रभु, माफी चाहता हूँ रितेश प्रभु, हमें आप रामायण की कोई छोटी सी स्टोरी सुनाए जो बड़ी ही अच्छी हो और बड़ी ही सुंदर हो। हमें भी सुनाए और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी सुनाए। रामायण की कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो। जब है ना वो राम जी अपने उनके दूतों के साथ वो लंका से आए थे ना रावण को मार के, तब है ना सीता माता ना अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। तब हनुमान जी ने देख लिया, उन्होंने पूछा भाई ये क्यों लगाई हो? तो उन्होंने बताया भाई से लगाने से मेरे प्रभु श्री राम जी की आयु बढ़ती है, यानी उसकी वो बढ़ती उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ती है। तो फिर हनुमान जी ने है ना सिंदूर, इतना सब सिंदूर को जब भिगो के पूरे शरीर पे लगा, भाई इतने से क्या होगा, इतने सारे लगा लेगी तो फिर मेरे प्रभु श्री राम जी तो कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, अमर हो जाएंगे। हाँ जी अमर। इतनी लगा ली पूरे बदन पे। फिर राम जी के पास गए, राम जी ने बोला ये कौन सा रूप धारण किया? फिर फिर उन्होंने बोला भाई ये तो आपकी आयु के लिए है। उन्होंने पूछा कैसे? उन्होंने बताया भाई सीता माता ने ये सिंदूर लगा रही थी, मैंने पूछ लिया, उन्होंने बोला इससे आपकी आयु बढ़ती है। मैंने भी लगा ली। फिर उन्होंने राम जी से गले मिला, राम जी रोने लगे उनके, भाई ये क्या हो रहा है यार। तो देखिए, ये हमें अमूमन हम तेल सिंदूर चढ़ाते हैं, लेकिन हम चढ़ाते हैं, लोगों को पता है कि हाँ हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ता है, लेकिन बेसिकली उसकी कारण ये है, ये कहानी है, ये वजह है कि हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है। फिर वहाँ राम जी ने उनसे कहा कि पूरे ब्रह्मांड में अब तुम्हें जब तेल सिंदूर चढ़ाया जाएगा, और जो तुम्हें, फिर वहाँ शनि देव ने भी हनुमान जी को वरदान दिया कि जो तुम्हें शनिवार को तेल सिंदूर चढ़ाएगा उनके ऊपर मैं अपनी दृष्टि का प्रभाव कम कर दूंगा। तो ये कारण है हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ाने का। वो राम जी के लिए, वो हमेशा राम जी के भजन, राम जी की कथा और राम जी की वार्ता को ललाहित रहते हैं, सुनने को भी और करने को भी, हनुमान जी। तो स्टोरी से तो मैं, आपको पूरा खुलासा मिल ही गया होगा कि सिंदूर और तेल सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। फिर कार्तिक प्रभु, रितेश प्रभु, आप मुझे बताएं ना कि ये शिव भगवान जो है वो हनुमान जी के रूप है या किसी और के? हनुमान जी क्या अवतार, शिव जी की जो अवतार है ना हनुमान जी है, 11 रुद्रों में से एक है वो। 11 रुद्रों में से एक है। और 11 रुद्रों के बारे में आपको कुछ पता है? रामायण की कोई ऐसी बात जो लोगों को कम पता हो, आपने ग्रंथ से सुनी हो? जैसे रामायण में कई ऐसे वाक्य हैं, जैसे रावण, रावण के ही बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि रावण का जो आना जाना था वो किस पे करता था? रथ पे। रथ पे। वो रथ कैसा था? वो नहीं पता है, वो कथा में नहीं पता। अच्छा, तो राम भगवान के बारे में कुछ पता है कि राम भगवान ने समंदर के किनारे किसकी पूजा की? उन्होंने समुद्र देव की पूजा की। समंदर देव की पूजा की थी। और क्या चीज वहां पर स्थापित की थी इन्होंने? वो जो पत्थर, वो जो पत्थर को
हम भी उनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग। राम भगवान ने शिवलिंग की पूजा की ना। तो देखें मतलब इन्हें वो चीजें याद है जो इन्होंने ग्रंथ में पढ़ा है, ग्रंथ से। अच्छा, रामायण में एक बात है कि हनुमान जी और राम जी का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? भक्त है हनुमान जी शिव। हनुमान जी भक्त है शिव के, राम के। और राम जी कौन है? वो विष्णु जी। वो विष्णु जी। और हनुमान जी कौन है? वो शिव जी। तो ये एक दूसरे के अवतार। अवतार है, मित्र है। और अगर हम पूछें कि जब रावण सीता मैया को उठाकर ले गए तो वो जगह कहाँ है? दंडकरनिया से उठा के लेके गए, फिर अशोक वाटिका में उनको दरख्त के नीचे छिपा के रखे। रावण के पुत्र का नाम पता है आपको? क्या नाम है? मेघनाथ। और दूसरे? अक्षय कुमार दूसरे का। अक्षय कुमार। और जो हमारे क्या कहते हैं राजा दशरथ है, उनके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र है। 4 पुत्र है। बड़े पुत्र कौन है? राम जी। और दूसरे? भरत। तीसरे? शत्रुघ्न। चौथे? लक्ष्मण जी। दशरथ जी की कितनी वाइफ थी, बीवियां थी? 3। और राम भगवान के पुत्रों का क्या नाम है? लव और कुश। और राम भगवान की वाइफ का? सीता माता। सीता माता। सीता माता कौन है? राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक की पुत्री। और उनकी माता का नाम? मीना। और वो किसका अवतार है? सीता माता। लक्ष्मी माता। तो देखें मतलब रामायण से रिलेटेड बातों को याद रखना, सुनना, फिर याद रखना। हम जब किसी पुस्तक को सुनाते हैं या पढ़ते हैं तो आज जो हमने पढ़ा है ना, वो हमारी बुद्धि में आज के लिए बैठ गया। लेकिन जब कल हम उसे पढ़ेंगे ना, दूसरे चैप्टर को, तो वो नई कहानी होगी। तो फिर पिछला याद रखना, आगे वाला पढ़कर पिछला याद रखना, यही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य का काम है। तो इन्होंने तो देखे वो कब कहानी सुनी होगी, जो महीना पहले, 2 महीना पहले, कितनी पुरानी बात है, आपने कब सुनी है ये कथा? 1 साल 2 साल पहले। 1-2 साल पहले की कथा। आज ये 10 वर्ष के हैं, तो ये 9 वर्ष के होंगे उस टाइम, 8 वर्ष के होंगे, तब उन्होंने ये कथा सुनी है और उन्हें वो कथा याद है। उनको इनको ये नाम याद है, सब चीज़ों का बारे में पता है, उस वक्त की बात। तो आभार है हितेश प्रभु, आपको बहुत बहुत आभार है कि आपको ये सब कुछ याद है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या जानते हैं आप सनातन धर्म से रिलेटेड? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो सनातन धर्म से रिलेटेड हो? हमारे देवी के बारे में कुछ पता है? देवी माता के बारे में, माता जी के बारे में कुछ पता है? आपकी कुल देवी का क्या नाम है? काली माता। काली माता। काली माता कौन है? माता पार्वती। देखें, पता है कि पार्वती के ही स्वरूप है सब। माता काली, किसी भी, आप किसी भी देवी को उठाएं 9 दुर्गा में, वो माता पार्वती से ही उत्पन्न हुए हैं। और जैसे हमारे एक प्रभु जी यहाँ कहकर गए हैं कि माता सती से 10 महाविद्या उत्पन्न हुई, इसी तरह माता पार्वती से 9 दुर्गा उत्पन्न हुई। तो हितेश प्रभु, और आपके पिताश्री का नाम क्या है? राजेश। राजेश। तो
आपके पापा तो बहुत खुश होते होंगे आपको जब भी आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। संध्या के टाइम आप क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे भक्ति करते हैं अपने घर पर? आश्रम में जाते हुए कथा वथा सुनते हैं, भजन वाणी करते हैं, अच्छा, सवाल जवाब करते हैं, सवाल हनुमान जवाब चालीसा होते का हैं? पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है आपके वहाँ मंदिर में? हम्म। और आपके गुरुजी जो है क्या नाम है उनका? प्रेम गुरु जी। प्रेम गुरुजी। वो आपको कैसे बताते हैं सारी चीज़ों के बारे में? वो कथा से कुछ बातें लेते हैं, कुछ अपने वो शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्रों से लेते। तो कौन कौन से शास्त्र वो पढ़ते हैं आपको? पहले सबसे पहले रामायण की पढ़ी थी, श्री वाल्मीकि रामायण। उसके बाद भागवत गीता। अब तीसरी कथा वो रखेंगे बाद में। भगवत गीता के बारे में कुछ पता है आपको? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में किसे ज्ञान दिया था? अर्जुन को। अर्जुन को। अर्जुन कितने भाई थे? 5। 5। नाम पता है आपको? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल। देखें, रामायण भी इनको पता है, महाभारत भी पता है, भगवत गीता के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अच्छा, तो रितेश प्रभु आप भगवत गीता के बारे में कुछ बताएं कि भगवत गीता भगवान ने क्यों सुनाई अर्जुन को? ताकि वो अपने उनको मार सके जो धर्म के खिलाफ है। जो अधर्मी थे। और सामने कौन कौन था? अर्जुन के दादाजी थे, गुरुजी थे, उनके चाचू के लड़के थे, उनके भाई थे वैसे। मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ और मैं तो करण प्रभु जी से बड़ा ही खुश हूँ आज कि उन्होंने अपने जो एरिया में इन चीज़ों को लेकर, अपने धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। ये बच्चों को देखने के बाद मुझे वो सिंसेरिटी नज़र आ रही है कि धर्म से रिलेटेड जो इन्हें जो बताया जा रहा है, इन्हें जो सिखाया जा रहा है, वाकई उसमें वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आजकल के हमारे बच्चों को अगर हम इतनी आयु के बच्चे हों, उनके पकड़ के बिठाएं और पूछे भाई तुमको क्या याद है, वो कहेंगे मुझे वो कार्टून टोमेटो वाला, और बहुत सारे कार्टून आजकल यूट्यूब पर आ गए, डोरीमोन। उन्हें कभी पुस्तक नहीं दिखाई ना कि हमारे धर्म में बेसिकली हमारा शास्त्र कौन सा है, हमारा शास्त्र कौन सा है, जो हमारी किताब है वो कौन सी किताब है? श्रीमद् भगवत गीता। देखें, पता है कि सनातन धर्म में जो पुस्तक है, हमारी हॉली बुक है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता ही हमारे को हमारी जीवन आत्मा के बारे में सब कुछ ज्ञान प्रदान करती है। तो देश प्रभु, बहुत बहुत आभार है आपका। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे चैनल में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है इनके गुरु को, इनके गुरु के गुरु को, और सबसे प्रथम इनके माता पिता को, कि जो अपने बच्चों को इजाज़त देते हैं कि जाओ और धर्म की चीज़ों को सीखो। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में हमारे माता पिताओं को यही सलाह देना चाहता हूँ कि दुनियावी नॉलेज के साथ साथ अपने बच्चों को धर्म की भी नॉलेज ज़रूर दें। उन्हें बताएं कि हमारी पुस्तक कौन सी है, हमें कौन सी किताब से कौन सा ज्ञान प्रदान होगा। तो आज आप लोगों से विनती है कि ये पॉडकास्ट हमारा, ये हकीकत का जो आज का ये पॉडकास्ट है, आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने दोस्तों में, आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन सबको शेयर करें और सबको ये भेजें, बताएं, अपने भी बच्चों को बताएं कि देखें इतनी कम आयु, इतनी छोटी आयु में 10 वर्ष 8 वर्ष की आयु में चालीसा, शिव स्तोत्रम, ये सारी चीज़ें याद है इन बच्चों को, तो वो आपके बच्चे भी कर सकते हैं। ये मेरी विनती है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप भी अपने घर में यही माहौल को क्रिएट करें, यही सारी चीज़ों को, स्कूल तो भेजें
लेकिन साथ साथ सनातन धर्म के बारे में भी उन्हें बताएं अपने बच्चों को। और इतनी छोटी आयु में जो वो सीखेंगे तो आगे जाकर वो सनातन धर्म के बलवान ताकतवर योद्धा बनेंगे, या महाराज बनेंगे, या पंडित बनेंगे, या कोई गुरु बनेंगे। वो अपने से किसी और को भी इन चीज़ को आगे तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि हम इसी तरह हमारे चैनल में ये हकीकत में ऐसे बच्चे, हमारे गुरु भाई, हमारे गुरुजन, पंडित महाराज, वैष्णव सबको बुलाते रहेंगे और इसी प्रकार की नॉलेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम।